bill is discounted and it is dishonored on the due date. Now, if the bill is discounted, the holder of the bill on the due date will be bank. जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया, बैंक तुरंत नोट करेगा और नोटिंग चार्जेस और बिल की अमाउंट आपके अकाउंट से निकाल लेगा, तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा उस बात का। अब ऐसे टाइम पे एंट्रीज क्या होगी बिल्स की, तो लेट अस सी। बिल निकालने की एंट्री ड्रॉवर की बुक में हो गई, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर्स टू बिल्स पेएबल, बिल डिस्काउंटेड एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. In the books of drawee there is no entry. Now actually if the bill would have been paid, तो ड्रॉवर के बुक में कोई एंट्री नहीं होती और ड्रॉई के बुक में ऑनरिंग की एंट्री होती. लेकिन क्योंकि बिल पे नहीं हुआ है और डिसऑनर हुआ है ड्यू डेट पे, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये जो एंट्री थी आपकी डिस्काउंटिंग की वो रिवर्स कर दी, लेकिन हम लोगों ने डिस्काउंट जो है वो कैंसिल नहीं किया है. वो तब में आपको तब मिलते वक्त कम पैसे मिले होंगे, अब देते वक्त आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे उनको. And even this entry will be reverse. Draw is account to bills receivable. Now instead of passing these two entries, we can combine it and we can pass this entry. Draw is account debit to bills receivable account. इन दोनों एंट्रीज को मैंने कंबाइन कर दिया, इधर बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसको कैंसिल कर दिया. ड्रॉ इज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. दिस इज एंट्री फॉर डिसऑनर in the books of drawer, and the draw is account debit to bank account, and the amount of the bill will be amount of the bill plus noting charges. क्योंकि बैंक ने नोटिंग चार्जेस भरे वो आपसे लेंगे और आपको ये ड्रॉई से वसूल करने हैं. In the books of drawee, the only entry will be bills payable account debit, noting charges account debit to drawers account. आप नोटिस करोगे कि ड्रॉई के बुक के अकाउंट्स कभी नहीं चेंज होते, चाहे ट्रीटमेंट कुछ भी हो, चाहे आपने बिल अपने पास रखा हो, डिस्काउंट किया हो, एंडोर्स किया हो, कुछ भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ड्रॉई के बुक में सेम एंट्रीज होती है. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट मोर प्रॉपरली, लेट अस go to the sum. Let us take an example. So X draws a bill of rupees 10,000 on Y and immediately get it discounted with bank at a discount of 500. On the due date, the bill was dishonored. Pass necessary journal entries in the books, and the noting charges are 1,000. So this is the books of X and Y. First, bill is drawn. Bills receivable to Y for 10,000. And in the books of Y, it is X account debit to bills payable. I'll always suggest that you please have this साइमल्टेनियस एंट्री की सिस्टम सीखो. आप जैसे ही आपने एक्स के बुक में एंट्री की, तुरंत वाई के बुक में एंट्री करनी है. अगर लेजर बनाने है तो तुरंत पोस्टिंग कर देना है, तो वो इजी हो जाता है. एग्जाम में अगर जर्नल पूछा है और अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, वो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. देन नेक्स्ट, बिल इज डिस्काउंटेड. So bill is discounted for 500. So entry will be bank account debit 9,500, discount account debit 500, to bills receivable account 10,000. And there is no entry in the books of Y. Now they are saying that noting charges is 1,000. Now the bill has got dishonored and the entry will be Y's account debit to bank account, और हम लोगों ने 11,000 के लिए एंट्री पास की. ये डिस्काउंट कहीं पे भी कैंसिल नहीं होता है, पूरा 10,000 बिल का अमाउंट और 1,000 नोटिंग चार्जेस. बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड. Here entry is bills payable account debit, noting charges account debit to X account. It's 10,000, 1,000 and 11,000. आपको हमेशा वो दो एंट्री करके कंबाइन पास करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कंबाइन एंट्री को पास किया करो.